जातिगत जनगणना को लेकर काफी समय से लड़ाई चल रही है और विवाद भी हो रहा है। अब ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति की हाल ही में हुई बैठक में इंडिया गठबंधन के दलों और एनडीए सहयोगियों ने जाति जनगणना को लेकर अपनी मांगों को मजबूती से उठाया। इस बैठक में जेडीयू ने विशेष रूप से जातिगत जनगणना कराने की मांग की और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रख दिया। यह सबसे अलग प्रस्ताव है क्योंकि अब तक डिमांड 15 लाख तक की जा रही थी। जेडीयू का कहना है कि वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा ओबीसी वर्ग के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। अब सवाल यह भी कि अभी मौजूदा सीमा कितना है क्रीमी लेयर का, आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के दलों ने भी जातिगत जनगणना को आवश्यकता स्तर पर जोर दिया। उन्होंने समिति के अध्यक्ष से अनुरोध की कि वे गृह मंत्रालय को एक सिफारिशी पत्र भेजें जिसमें देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की जाए। बैठक में ओबीसी के लिए खाली पदों को भरने और आरक्षण लागू करने की भी मांग की गई। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी की खाली सीटों पर तत्काल भरने और अस्थायी पदों में भी आरक्षण को लागू करने की मांग को प्रमुखता से इस बैठक में उठाई गई। लेकिन अब सवाल यह भी उठा कि क्रीमी लेयर को लेकर यह डिमांड अचानक से क्यों उठा। ये सभी मांगे ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति की बैठक के दौरान रखी गई, जो ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इन मांगों पर आगे क्या निर्णय होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। लेकिन यह भी बता दें कि इससे पहले एनडीए में सहयोगी दल के रूप में शामिल एलजेपी रामविलास पासवान के चीफ चिराग पासवान भी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा चुके हैं। सिर्फ जातिगत जनगणना ही नहीं, क्रीमी लेयर का भी मुद्दा उठा चुके हैं और वो एक नहीं बल्कि कई बार इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भावनाओं को जाहिर कर चुके हैं। सर, सेंसस का, पॉपुलेशन सेंसस का वो करेंगे, कोई डेट बता सकते हैं? उचित समय पर करेंगे, आप चिंता मत इसी करो। से जुड़ा हुआ एक और सवाल जब तय करेंगे तब मैं घोषणा करूंगा कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। हाल ही में रांची में हुई एक बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी जो एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। उन्हें फिर से दोबारा नियुक्त किया गया और अध्यक्ष चुने जाने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी ने हमेशा जातिगत जनगणना के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है। हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना की जाए। इसका कारण यह है कि कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जो जाति को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। ये योजनाएं मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई जाती है। ऐसे में सरकार के पास उस जाति की जनगणना की जानकारी होनी चाहिए। कम से कम यह जानकारी होनी चाहिए ताकि उस जाति को मुख्य धारा से जोड़ने या संबंधित योजनाओं के तहत धन का वितरण उचित मात्रा में किया जा सके। इस संबंध में ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। ये बात चिराग पासवान ने रांची की बैठक में कही। चिराग पासवान की राजनीति बिहार में बीजेपी से अलग चल रही है। सिर्फ जातिगत जनगणना ही नहीं, लेटरल एंट्री पर भी उन्होंने अलग बयान दिया। यूं कहें कि जिस तरह से चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान चला करते थे राजनीति में, उसी राह पर चिराग पासवान अब अपना स्टैंड भी क्लियर करने लगे। आरक्षण पर चिराग का रुख अलग है तो वहीं जीतन राम मांझी भी अलग रुख अपना रहे। तेजस्वी यादव का सुर एक जैसा मिल रहा है। चिराग पासवान और तेजस्वी दोनों, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के सुर में सुर चिराग पासवान मिलाते नजर आ रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर। और जो बात कांग्रेस की तरफ से उठाई जा रही थी, वही बात पे अब जेडीयू के कुछ नेता भी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे लिए ये सिर्फ सेंसस नहीं है, हमारे लिए ये पॉलिसी मेकिंग का फाउंडेशन है। मतलब नींव है। ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तो सारे के सारे होंगे क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। जेडीयू ने विशेष रूप से जातिगत जनगणना कराने की मांग की है और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को
मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि अभी क्या है ओबीसी में क्रीमी लेयर का फार्मूला, अब यह भी समझ लीजिए। क्रीमी लेयर की सीमा 1993 में शुरू की गई थी और उस समय 1 लाख रुपए हर वर्ष मतलब सालाना आय वाले लोग इसमें शामिल थे। बाद में इस सीमा को बढ़ा दिया गया और 2004 में 2,50,000 रुपए कर दिया गया, 2008 में 4,50,000 रुपए, 2013 में 6 लाख रुपए और 2017 में 8 लाख रुपए कर दिया गया क्रीमी लेयर के जो फार्मूला था उसका। हालांकि 2015 में ऐसा भी प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में आया जो 15 लाख की जाए, लेकिन वो फिलहाल पेंडिंग है। सबसे पहले समझिए कि नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। वर्तमान में अगर किसी परिवार का सालाना आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो उस परिवार को क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा। यदि किसी परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है तो उस परिवार को नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखा जाएगा और उसके बच्चों को ओबीसी वाले 27% आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। बाकी क्रीमी लेयर वाले को यह लाभ भी नहीं मिल सकेगा। अब क्रीमी लेयर क्या होता है? तो आरक्षण में एक व्यवस्था है क्रीमी लेयर को लेकर और इस शब्द का इस्तेमाल फिलहाल अन्य पिछड़े वर्ग कैटेगरी के लिए किया जाता है और उन सदस्यों की पहचान के लिए किया जाता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उसी कैटेगरी के पिछड़े लोगों के मुकाबले समृद्ध हैं, उनके पास ज्यादा पैसे हैं, उनके पास संपत्ति ज्यादा है। आप यूं भी कह सकते हैं कि अमीर हैं, ठीक ठाक उनके हालात हैं समाज में। आपको यह भी बता दें कि यह मामला अचानक से नहीं उठा। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच पर 1 अगस्त को सुनवाई की और SC/ST आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा पर एक बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि SC/ST में सब कैटेगरी बनाकर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने के लिए इजाजत दी जाए। इसी को लेकर अचानक से यह विवाद उठ गया। ये जो 6-1 की बेंच ने इस फैसले पर सहमति जताई। इस संविधान पीठ की बेंच में CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा, इसके अलावा जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल रहे और बहुमत के इस फैसले में जस्टिस बेला त्रिवेदी और सहमति जताई कि ऐसा नहीं हो सकता, SC/ST में क्रीमी लेयर का फार्मूला लागू नहीं कर सकते। अब कौन कौन लोग क्रीमी लेयर में शामिल किए जाते हैं यह भी समझ लीजिए कि कौन लोग जाएंगे क्रीमी लेयर में। अगर यह मुद्दा 15 लाख हो, 20 लाख हो या फिलहाल जो 8 लाख है उसमें है तो आपको कुछ ऑप्शन बताते हैं कि इनके बच्चे पिछड़े वर्ग के जैसे ओबीसी में 27% नौकरी और दाखिलों की सीटों में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उनमें क्या क्या रूल रेगुलेशन है अभी के अनुसार। संवैधानिक पद पर अगर कोई व्यक्ति है जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उनसे ज्यादा सांसद हुए, ये सभी जज हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, यूपीएससी के या फिर उनके सदस्य हैं या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, नियंत्रक हैं, ये सभी लोगों को, इसके अलावा भी लंबी लिस्ट है कि इन सभी लोगों के बच्चों को क्रीमी लेयर में रखा गया कि इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। साथ में ग्रुप ए, ग्रुप बी के अधिकारी, PSU, यूनिवर्सिटीज, बैंकों, बीमा कंपनियों के जो अधिकारी हैं उनको भी इन कंपनियों के अधिकार से कहा गया कि इस अधिकार से आप वंचित रहेंगे। इंजीनियर, डॉक्टर, सलाहकार, कलाकार, लेखक और एडवोकेट ये सब भी अलग रहेंगे। सेना में अगर बात करें तो कर्नल और उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी, वायुसेना, नौसेना और पैरामिलिट्री में जो समान रैंक का अधिकारी हैं उनके बच्चे भी इससे बाहर रहेंगे, मतलब वंचित रहेंगे, उनको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। उद्योग, वाणिज्य और व्यापार में लगे व्यक्ति होंगे, ये भी क्रीमी लेयर में होंगे। शहरी क्षेत्र के उन लोग जिनके पास एक निश्चित आय या फिर जमीन जैसे 8 लाख से ज्यादा आय हो या फिर उनके पास शहर में जमीन हो, वो भी बाहर रहेंगे। ये छोटी सी लिस्ट थी जिसमें आपको पता चलेगा कि क्रीमी लेयर में कौन कौन बाहर रहेगा। लेकिन अब इसी मुद्दे पर क्रीमी लेयर के बहाने ओबीसी के क्रीमी लेयर को और भी ज्यादा बढ़ाने की मांग जेडीयू ने कर दी है, जो हो सकता है अगर ये मांग नहीं मानी जाए तो बीजेपी कहे या फिर एनडीए कहे, इनमें दरारें जरूर पैदा हो सकती है। देखना दिलचस्प ये होगा कि ये दरारें कब तक बाहर सामने निकल कर आती है, बीजेपी और जेडीयू के बीच में सहमति बनती है या फिर नहीं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।